हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोशिश तो करते हैं खुश रहने की, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की और अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाने की, अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छी करने की। लेकिन कई बार हमारी वो जो एफ़र्ट्स होती हैं वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती हैं और हम बहुत एनर्जेटिकली हम लोग बहुत डाउन फील करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, आप बहुत जल्दी आजकल फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं, गुस्सा हो जाते हैं या फिर थोड़ी कोई सैडनेस जैसी फीलिंग महसूस होती है, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो विसिनिटी है, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, कई बार हम उनकी एनर्जी से अफेक्टेड हो जाते हैं। एनर्जी से अफेक्टेड होने का मतलब कि हो सकता है उनके एक्शंस ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हों या आपका उनका जो बिहेवियर है वो आपके प्रति ऐसा हो जिससे आप बहुत जल्दी से मॉरली डाउन फील करते हैं या सैड फील करते हैं, हर्ट हो जाते हैं या आपको बहुत जल्दी होपलेसनेस हो जाती है। तो ऐसी स्टेट में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एनर्जी इतनी जल्दी डाउन क्यों हो रही है, हम इतना इरिटेटेड या डिप्रेस्ड क्यों फील कर रहे हैं, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने स्पेस को, अपनी पर्सनल एनर्जी को फिर से रिजुविनेट करें। और जो हमारा रिकुपरेशन का टाइम है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कारण से, ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप परेशान हैं या आप टेंशन में हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, कोई ऑल्टरकेशन हो जाती है, कुछ क्वारल हो जाती है, कोई डिस्कशन हो जाता है जो बहुत हीटेड अप डिस्कशन है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो डिफ़िकल्ट है, तो उस सिचुएशन के बाद आपका जो मूड है वो कितने समय के बाद अच्छा होता है? 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद? उसको हम एक बोलते हैं रिकुपरेशन का टाइम, मतलब कि आप कितनी जल्दी अपने आप को रिजुविनेट कर लेते हैं। अगर हमें पता हो हमें अपने आप को कैसे रिजुविनेट करना है, वो क्या थॉट प्रोसेस है, वो ऐसी क्या एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं जो हमें हेल्प करे जल्दी से जल्दी रिकुपरेट होने के लिए, जिससे हम अपने मूड को तो अच्छा रखें ही, अपनी एनर्जी को भी अपलिफ्टेड रखें और कहीं ना कहीं हम अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं या अपनी जो घर का एनवायरनमेंट है उसको भी अच्छा रखें। आज की इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो अभी जीवन की जो एनर्जी है वो इस वक्त कैसी है, मतलब आसपास क्या हो रहा है, कुछ सिचुएशंस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ लोगों की वजह से आप अफेक्टेड हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी तरह की एनर्जी है तो आप उससे कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं। थर्ड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने आसपास आप जो भी एनर्जी एक फील कर रहे हैं, चाहे वो गुस्से की एनर्जी है या डिप्रेशन की या एंजाइटी की, फियर की एनर्जी है, उसे आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने स्पेस में, अपने पर्सनल स्पेस में अच्छी एनर्जी कैसे लेकर आ सकते हैं। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे आप अपने खुद की एनर्जी में कैसे चेंजेस लेकर आएँ। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे सिक्स्थ कार्ड से कि आपको अभी फोकस कहाँ करना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम ये फील करते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है या हम सिचुएशन से, लोगों से, सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी आदत हो जाती है बहुत जल्दी हर्ट होने की, या फिर हमारी आदत हो जाती है उस चीज़ पर फोकस करने की, उन बातों पर फोकस करने की जो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन वो हमारी मेंटल हैबिट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि शायद कोई व्यक्ति इतना आपको परेशान नहीं कर रहा हो या इतने बुरे वर्ड्स यूज़ नहीं किए हों, लेकिन शायद क्योंकि आपकी मेंटल हैबिट हो गई है चीज़ों में, लोगों में कमी निकालने की या इस चीज़ पे फोकस करने की कि कोई आपके साथ कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो आप इतना ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं, आप उन चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट होने लगते हैं। कई बार हमें ये जानने की भी ज़रूरत होती है कि हमारा फोकस एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए। तो आज की रीडिंग में हम लास्ट कार्ड के द्वारा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये ब्रह्मांड है या जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर के जिस स्वरूप को मानते हैं, किन्हीं गुरु को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, तो वो जो एक सुप्रीम पावर है वो आपको क्या बताना चाह रही है कि अगर आप चाहते हैं आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें,
अपने थॉट प्रोसेस को और लाइट करें, हैप्पी करें, जॉयफुल करें, तो आपको अपना फोकस कहाँ पर रखना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ जो आज की रीडिंग है वो आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स देगी, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकें और अपनी एनर्जी में लाइटनेस की एनर्जी, मतलब कि जॉय, हैप्पीनेस, होप, लव की एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी लेकर आ सकें। आज की वीडियो में 3 ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है आप वो ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो टाइम स्टैम्प है, जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है उसका वो चूज़ कीजिएगा और वीडियो को फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। आपको अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है 100% जो ये मैसेज है, ये जो इनसाइट्स हैं, ये आपको रेजोनेट करेंगी आपकी सिचुएशन से। तो जितना भी आपको एक इनपुट मिलता है, कुछ गाइडलाइन मिलती है, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का जो पेस है, जो रिदम ऑफ लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी की एक रफ्तार है, उसको स्वीकारें। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करने की कोशिश ना करें। तो जो भी आपको इंसाइट मिलती है इस वीडियो से या मेरे किसी और भी वीडियो से, हो सकता है वो इंसाइट आपके लिए है, लेकिन आप उसको अपनी ज़िंदगी में धारण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाएं। क्योंकि याद रखिएगा डियर वंस, जल्दबाजी से कभी भी कोई काम अच्छा नहीं होता। ज़िंदगी में अपने अंदर या अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आना है तो वो हमको धीरे धीरे ज्ञान के साथ और धैर्य के साथ लेकर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे आप अपने पर्सनल स्पेस की एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, अपना फोकस शिफ्ट करके। ऑप्शंस मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2, ये है ऑप्शन नंबर 3। जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे, 1 या 2, उसकी रीडिंग सुने और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी एनर्जी को क्लियर करने के लिए। जो ये फर्स्ट कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह की एनर्जी है आपकी लाइफ में। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे ये जो एनर्जी है ये आपको कैसे अफेक्ट कर रही है, जिस भी तरह की एनर्जी है आपके लाइफ में। थर्ड कार्ड से देखेंगे जिस तरह की आप एनर्जी फील कर रहे हैं अपनी या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मतलब कि इस एनर्जी के इम्पैक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फोर्थ कार्ड से देखेंगे आपको क्या करना चाहिए जिससे कि जो आपका पर्सनल स्पेस है, वो आपका घर भी हो सकता है, आपका एक पर्सनल रूम हो सकता है, आपका एक पर्सनल प्लेस आपके घर में जहाँ पे आप मोस्टली रहते हैं, चाहे ध्यान करते हैं या जहाँ पे आप सोते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम अपना दिन बिताते हैं, उस स्पेस की एनर्जी क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए। इस कार्ड से हम देखेंगे आपको अपनी स्वयं की एनर्जी को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए। और इस कार्ड से हम देखेंगे इस वक्त आपको अपने जीवन में एक्चुअली में कहाँ पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप जो भी ग्रॉस एनर्जी है आपके आसपास, आप उससे अफेक्टेड ना हो। ये जो फर्स्ट कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की एनर्जी है अभी आपकी ज़िंदगी में। तो मैं अगर एक वर्ड यूज़ करना चाहूँ इस कार्ड के लिए तो वो होगा बोर्डम। मतलब कि आप कहीं ना कहीं बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं या आई थी जिनको लेकर आप काफ़ी अवगत हैं, जो आप अवेयर हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या रहीं, और जिनका आपने लाभ नहीं उठाया। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक इनर्शिया की स्टेट में रखे हुए हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
आपके पास शायद विल पावर नहीं है अपनी ज़िंदगी को बदलने की। जो इस वक्त जो एनर्जी है आपकी वो ऐसी है कि जिसमें आप किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, हर एक चीज़ में आपको डिसकंटेंट लगता है। आप अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं अलग अलग चीज़ों में, लेकिन फिर आप फाइनली अपनी स्टेट ऑफ बोर्डम में, सैडनेस में आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी आप उनको या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर अगर हैं तो आप ज़्यादा उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद आपकी टेंडेंसी बन गई है, आपके साथ जो पास्ट में हुआ है आप सिर्फ उस पर फोकस करते रहते हैं, और जो आपका प्रेजेंट डेफिनेटली इतना हैवी, इतना बर्डनसम ज़रूर फील होगा अगर आप अपने पास्ट के हर्ट्स, अपने पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने दिमाग में आप रोज़ सोचते हैं और अपने प्रेजेंट में लेकर आते रहते हैं। तो आपकी जो ये टेंडेंसी है जिसमें आप पास्ट को ज़्यादा सोचते रहते हैं और जो अभी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में जो हो सकता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। सो जो एनर्जी है वो बोर्डम की है, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आपको अफेक्ट कर रही है, ब्लॉक कर रही है या ओपन अप कर रही है। तो जो ये कार्ड है ये है क्वीन ऑफ फायर। आपके अंदर जो ये एक एनर्जी है पास्ट पर अपना पूरा ध्यान टिका कर रखने की, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ना देखने की, कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी नर्चर नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को भी नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आपके अंदर एक आपकी फोकस है आपका, आप कुछ करना चाहते हो क्योंकि ये क्वीन ऑफ फायर है। सो एक पार्ट है आपका, एक कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, एक आपकी जो मन की एक जो इच्छा है, आप कुछ पैशनेटली फॉलो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते थे आप वो करें। लेकिन क्योंकि आप इस एनर्जी में स्टक हैं, बोर्डम की एनर्जी में और पूरा सिर्फ पास्ट पर फोकस रखने की एनर्जी में, इस वजह से आपका जो ये एनर्जी है आप इसे टैप नहीं कर पा रहे हैं। और आपको शायद बार बार ऐसा भी लगता हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को अपने जो पास्ट के जो हर्ट्स हैं उससे नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। एक इमोशनल एक पूल है जिसमें से आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, वो आपकी मेंटल हैबिट बन गई है। तो कैसे अफेक्ट कर रहा है ये एनर्जी आपको, आपके अंदर जो एक पैशन है, कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंस है, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि वो आपके अंदर जो वो एनर्जी है वो आपके अंदर है। इस एनर्जी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप इस बोर्डम से बाहर आएँ, जो ये पास्ट में रहने की टेंडेंसी है उससे बाहर आएँ, जो पास्ट के हर्ट हैं, लॉसेस हैं, जो कुछ भी हुआ है आप उसको प्रेजेंट में लेकर आ जाते हैं, जिससे आप अपने पैशन को भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जबकि अंदर आपके अंदर एबिलिटी है। बिकॉज ये क्वीन ऑफ फायर है, ये बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत पैशन है और एबिलिटी भी है अपने पैशंस को, अपने डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को फॉलो करने की, आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके साथ कुछ भी जो पास्ट में हुआ है आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। और आपके अंदर ये एक विजडम आना बहुत ज़रूरी है कि जो भी लाइफ में होता है वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है जस्टिस का। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना मतलब वो ये दर्शाता है कि हमारी लाइफ का कोई एक इम्पॉर्टेंट फेज़ जिसमें हम अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। तो हम सभी को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सीखना है, वो चीज़ें, वो बातें, वो सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। अगर कुछ लोग हमारे साथ कुछ धोखा करते हैं या कुछ भी हमारे साथ ऐसी बिहेवियर करते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भगवान का, यूनिवर्स का तरीका है हमें ये बताने का कि शायद आप अभी जो आपके साथ हो रहा है आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे पीसफुली विजडम के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपके वो सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे, क्योंकि आप अपना जीवन में अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए जो लेसन आपको सीखना है वो आप सीख चुके होंगे। अब वो लेसन क्या है वो डिपेंड करेगा आपका पास्ट कैसे रहा। वो लेसन हो सकता है फॉरगिवनेस का भी, वो लेसन हो सकता है लेटिंग गो का भी, वो हो सकता है आपको अपने अंदर करेज लेकर आना है, हो सकता है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपके जीवन में पहले वो लोग आएंगे जो आपका मोरल बहुत डाउन करेंगे, जिससे आप अपने अंदर अपनी वैल्यूज़ को, अपनी जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको
उजागर करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएं। तो जो ये जस्टिस का कार्ड होता है ये बताता है कि हमारे जीवन में जो भी हुआ है उसके पीछे हम जब तक रिग्रेट करते रहेंगे, नाराज़गी करते रहेंगे, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होता है जो हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए हुआ है। और अगर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस अगर एनर्जी से निकलना चाहते हैं, बोर्डम की, पास्ट में रहने की जो आदत है, आपको ये समझना होगा कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि वो एक डिवाइन प्लान था। लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं, आपके कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर विश्वास करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। जब आप इस तरह की सोच रखेंगे, आप डिवाइन जस्टिस को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपके जीवन की ये एनर्जी रिलीज होने लगेगी। आप इस एनर्जी जिसमें अभी आप फंसे हैं, आप उससे बाहर आने लगेंगे। इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका खुद का पर्सनल स्पेस इस वक्त कैसा है और आप उसे हील करने के लिए क्या कर सकते हैं। जब मैं पर्सनल स्पेस की बात करती हूँ, मतलब कि वो आपका घर भी हो सकता है, या फिर अगर आपके घर में आपका एक पर्सनल रूम है तो वो भी हो सकता है, वो स्पेस भी हो सकता है जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं या अपना वर्क करते हैं। जब भी हमारे बहुत ज़्यादा इमोशनल बैकलॉग होता है, जो मुझे इस कार्ड से समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, हमारी जो आसपास की एनर्जी होती है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की एनर्जी भी बहुत डाउन होने लगती है, बहुत हैवी होने लगती है। तो हम अपने ऊपर जब वर्क कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी जो सोच है इस वक्त, आप किसी न किसी तरह के डर में हैं, आप बहुत एनजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वरीज में रहते हैं। तो आप जब भी अपने पर्सनल स्पेस में जाते हैं, चाहे वो आपका बेड ही क्यों ना हो, जहाँ पे आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं या फिर मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होती होगी, आपको बहुत बुरे ख्याल आते होंगे, क्योंकि जब आप अकेले में होते हैं तब जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो भी डर है, एनजाइटी है, टेंशन है, वो उजागर होने लगती हैं। तो उस कारण शायद आप अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, आपको बहुत रेस्टलेसनेस हो जाती है, आप बहुत स्लीपलेस हो जाते हैं, क्योंकि ये हो सकता है शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आप अभी भी शांति के एक स्टेट में नहीं हैं और बहुत कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं। यही एनर्जी आपके पूरे स्पेस में भी हो गई है। आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, तो आपका जो रूम है, आपका जो पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे तो ये एनर्जी आपके खुद की एनर्जी के रूप में पूरे स्पेस में फैल जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए उसको हील करने के लिए? तो जो मैं आपको फर्स्ट राय दूंगी, एडवाइस दूंगी अपना स्पेस क्लीन करने के लिए, तो आप हो सके तो थोड़ा सा कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक, जो कि आप यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, वो अपने रूम में लगाएं। अगर आप चाहें तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके विचारों को फोकस्ड करे, आपके मन को पीसफुल करे। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, इसमें बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बैठे हुए हैं, 9 यूनिकॉर्न्स, और पीछे एक वाटरफॉल जैसा कुछ दिख रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कोई ऐसा ट्रैक सर्च करें, मतलब कि ऐसा कोई म्यूज़िक का ट्रैक सर्च करें जिसमें वाटर का म्यूज़िक हो, जिसमें जैसे कई बार रिवर का जो म्यूज़िक होता है, सी होता है। जितना आप ऐसे म्यूज़िक को सुनेंगे, कोशिश करें जो पानी जो बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है, उसके ट्रैक्स भी होते हैं, वो आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। कोशिश करें अपने रूम में आप वो ट्रैक चलाएं, या फिर आप ओम का उच्चारण करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके रूम की वाइब्रेशन लाइट हो, अच्छी हो। अगर आप वाटर से रिलेटेड चलाते हैं तो वो आपकी इमोशनल क्लेंजिंग में भी हेल्प करेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, तो जब आप अपने रूम में जाएंगे या फिर आप अपने मेडिटेशन स्पेस में जा रहे हैं या आप सोने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट की तरह हेल्प करेगा, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प करेगा। दिस इज़ व्हाट यू शुड डू टू क्लीन योर स्पेस, अपनी स्पेस की एनर्जी को चार्ज करने के लिए। खुद की एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, तो ये भी एक मेजर अरकाना कार्ड है और ये 11 नंबर का कार्ड है। जो 11 नंबर होता है वो एक मास्टर बिल्डर नंबर है, मतलब कि अगर आप इसमें देखें 11 में 2 1 है, मतलब कि देयर आर 2 1s। मतलब अगर आप चाहें तो जो ये यूनिवर्स है वो आपको हेल्प कर सकता है आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लाने के लिए, आपके अंदर करेज लाने के लिए।
आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है जिसको आपको रियलाइज़ करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर से सारे जो हार्श जजमेंट्स हैं वो आपको रिलीज़ करने हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, सिचुएशंस हुए या कुछ इस तरह से आप लोगों से हर्ट हुए कि आपने बहुत हार्श जजमेंट्स कर लिए हैं उनके प्रति, और आप उनके प्रति अपने व्यूज़ को बदलना ही नहीं चाहते। शायद कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता, उसको तो भगवान ही देखेगा, या उस व्यक्ति ने इतना बुरा किया है, उसको मेरे साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की हम बहुत सारी बातें रोज़ रोज़ बोलते रहते हैं, और वो हार्श जजमेंट्स जो होते हैं वो हमें ज़िंदगी का जो एक हायर व्यू पॉइंट है वो देखने नहीं देते। अगर आप चाहते हैं आपकी खुद की एनर्जी शिफ्ट हो, जिससे कि आप अपने इस एनर्जी से अफेक्टेड ना हो, तो आपने जितने भी हार्श जजमेंट्स किए हैं, चाहे वो अपने प्रति हों, लोगों के प्रति हों, ज़िंदगी के प्रति हों, उनको थोड़ा माइल्ड करना होगा, और अपना जीवन का दृष्टिकोण बदलना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपको फॉरगिवनेस करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फॉरगिव करें, कोशिश करें और लोगों को फॉरगिव करने की। कई बार फॉरगिव करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए सिर्फ आप स्टार्टिंग ऐसे करें कि ईश्वर को बोलें कि मुझे मालूम है मैं इस व्यक्ति को फॉरगिव नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि ये मेरी एनर्जी को लाइट नहीं होने दे रहा है, एनर्जी को क्लेंस नहीं होने दे रहा है, मेरा जो ये हर्ट है, सो प्लीज़ गॉड हेल्प मी इन फॉरगिविंग दिस पर्सन। कम से कम प्रार्थनाओं में तो स्टार्ट करें। फॉरगिव करना डिफ़िकल्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप अपने अंदर जो हार्श जजमेंट्स होते हैं, हर्ट होता है, फियर होता है, उसको इंटैक्ट रखते हैं। जितना आप कोशिश करेंगे अपने अंदर के हार्श जजमेंट्स को, फियर को, हर्ट को रिलीज़ करने में, उतना आसान होगा फॉरगिव करने में, स्वयं को और दूसरों को भी। साथ ही कंपैशन भी रखें, मतलब कि अपने आप से प्रेम करें। जो भी आपके साथ ज़िंदगी में हुआ है, एक ना एक दिन आपको वो ज़रूर समझ में आएगा वो क्यों हुआ है, लेकिन वो जो एक हार्श जजमेंट अगर ईश्वर के प्रति भी है, डिवाइन लॉ के प्रति भी है, उससे थोड़ा बाहर निकलें। जितना अपने अंदर विजडम लेकर आते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आती रहेगी। तो अगर आपको अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्लियर करनी है, लाइटर करनी है, तो फॉरगिव करें, कंपैशन रखें, हार्श जजमेंट्स ख़त्म करें, और अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानें। जो ये लास्ट कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस वक्त कहाँ फोकस करना चाहिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगेन ये मेजर अरकाना कार्ड है, और ये कार्ड होता है द हर्मिट का, जो कहता है स्पेंड सम टाइम इन योर सेल्फ डिस्कवरी, इन योर क्वाइट मेडिटेशन। हो सकता है तो कुछ अगर ज्ञान से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं तो वो बुक्स पढ़ें, कहीं ना कहीं से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आप मेरे इसी चैनल में सर्च कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे मैंने अराउंड 10 to 15 बुक्स के बारे में बताया है, जिनमें से आप बुक चूज़ करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत कोशिश करें प्राणायाम करने की, मेडिटेशन करने की, मतलब कि आपका फोकस आपकी ज़िंदगी में कहाँ होना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी को क्लियर करना चाहते हैं तो वो अपनी इनर डिस्कवरी, अपने इनर सेल्फ को हील करने में, मेडिटेशन करने में, अपने अंदर विजडम लाने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने में, जिससे कि आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा इतना हाई हो कि आप समझ सकें जो ज़िंदगी में हो रहा है, या जो भी ईश्वर ने आपको दिया है वो क्यों हो रहा है। जब हमें उन क्यों के आंसर मिलने लगते हैं तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में बहुत शांति आती है, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो हर एक प्रकार की अज्ञानता को ख़त्म कर देता है। तो आपके लिए नीड है अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाने की, अपने लिए समय निकालने की, जिससे आप अपनी हीलिंग करें, विजडम क्रिएट करें, ध्यान करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी इस बोर्डम की और पास में रहने की जो एक एटीट्यूड है उससे दूर होने लगेगी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ इंसाइट तो मिली होगी, जिसको इम्प्लीमेंट करके आपके जीवन में लाइटनेस आएगी, और जो आपकी खुद की एनर्जी है, आपके जो पर्सनल स्पेस की एनर्जी है, वो क्लेंज होगी और लाइटर होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकें। कार्ड नंबर 1 से हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके जीवन में कैसी एनर्जी है, आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में क्या हो रहा है। सेकंड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये एनर्जी है ये आपको कैसे अफेक्ट कर रही है, फॉर गुड और फॉर बैड।
थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कि जो ये एनर्जी है इसको आप कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ये एनर्जी आपकी लाइफ से डिसिपेट हो और आपको नई ऊर्जा मिले अपनी ज़िंदगी में। फोर्थ कार्ड से देखेंगे आपको क्या करना चाहिए अपने पर्सनल स्पेस को हील करने के लिए। पर्सनल स्पेस का मतलब आपका घर भी हो सकता है, आपका पर्सनल रूम हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, आपका मेडिटेशन स्पेस हो सकता है, आपका वर्क प्लेस हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है, हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि हम एक एनर्जी बीइंग है, तो जो हमारी एनर्जी है वो हमारे स्पेस को, हमारा जो पर्सनल स्पेस है, घर है, रूम है, उसको भी अफेक्ट करती है और वो उस स्पेस की एनर्जी को भी बहुत सैडनेस वाली और डिप्रेशन वाली बना देती है। आपने कई बार गौर किया होगा, जैसे आप किसी घर में जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर रूम में जाते हैं किसी के, वहाँ जाके आप अचानक से बहुत सैड फील करते हैं या आपको एक एंजाइटी या एक रेस्टलेसनेस होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जिस भी स्पेस में जो भी लोग रहते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो उस स्पेस को अफेक्ट करती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, अपनी सोच में, अपनी एनर्जी में, अपने भावनाओं में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने स्पेस की एनर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए। इस कार्ड से हम देखेंगे आप अपनी स्पेस की एनर्जी को हील करने के लिए, लाइटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो फिफ्थ कार्ड है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे आप अपनी स्वयं की एनर्जी को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी लाइटर हो, आपके अंदर हैप्पीनेस, जॉय, पीस ज़्यादा आए। और ये लास्ट कार्ड, इस कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में अभी कहाँ फोकस करना चाहिए। मतलब कि जो ये एनर्जी है ये तो आपको अफेक्ट कर रही है, तो इस एनर्जी से आप अफेक्ट नहीं होना चाहते, तो फाइनली आपको किस तरफ फोकस करना चाहिए। इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है, आपकी जो लाइफ में जो एनर्जी है वो कैसी है। तो डेफिनेटली कुछ तो है ऐसा जो आप कुछ ना कुछ चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हों, आपको ऐसा लगता हो कि जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है वो आपसे आधा सत्य बताते हैं या कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ आपको मेंटल स्ट्रेस या कुछ एंजाइटी भी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो अभी आपकी एनर्जी में ऐसा है, आपके स्पेस की एनर्जी में, आपकी लाइफ की एनर्जी में, जहाँ पे आप बहुत चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं वो आपको बहुत स्ट्रेसफुल कर रही हैं, बहुत एनजाइटी क्रिएट कर रही हैं। ये एनर्जी जो है एनजाइटी की, जो एक चैलेंज की, ऑब्स्टिकल की एनर्जी है, वो आपको कैसे अफेक्ट कर रही है। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका जो ज़िंदगी के प्रति नज़रिया था वो धीरे धीरे बदल रहा है, आपने ज़िंदगी में जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला। जो जैसे जिसको बोलते हैं कि जो हम जो सपने देखते हैं, सो हमको अब समझ में आ रहा है सपने देखना अलग बात होती है और एक जो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ होती है वो अलग होती है। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है चैलेंजेस की, ऑब्स्टिकल्स की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, ये आपको पुश कर रही है अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए। ये जो कार्ड है ये होता है मेजर अरकाना का कार्ड, अवेकनिंग का कार्ड। मतलब कि ये वो कार्ड है जो ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में हैं कि आपको लग रहा है कि अब जैसा आप ज़िंदगी के बारे में सोचते थे या जैसा आप ज़िंदगी जी रहे थे वो तो नहीं चलेगी। तो ऑब्स्टिकल्स भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद जो ब्रह्मांड है वो आपके अंदर कुछ, आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना चाहता है, इसलिए वो आपकी जो एक नॉर्मल पेस ऑफ लाइफ था वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। इससे आप कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की। आपको ऐसा लग सकता है आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, बट याद रखिएगा वो एक टेम्परेरी फेज़ होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। बट ये याद रखिएगा कि आप जो हैं आप वो ही रहें, अपने आप को आप जो नहीं हैं वैसा दर्शाने की कोशिश ना करें, वैसा प्रिटेंड करने की कोशिश ना करें। जो नॉर्मल टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें ये कार्ड जो होता है वो होता है हैंग्ड मैन का। मतलब कि वो कार्ड और ये कार्ड ये बताता है कि ऐसे सोचिए कि जैसे ये जो एंजल है वो उल्टा लटका हुआ है, तो उसको जो दुनिया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगी। तो
तो आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ज़िंदगी जैसी थी आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिख रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो आपको साइकोलॉजिकली पुश कर रहे हैं ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने के लिए। ये जो चैलेंजेस की, ऑब्स्टिकल्स की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी है, इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये कार्ड है क्वीन ऑफ एयर। तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखती हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो थॉट लेवल पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इन दो कार्ड्स को देख के मुझे समझ में आ रहा है इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा या तो डिस्टर्ब्ड हैं या कहीं ना कहीं रिजुविनेशन कर रहे हैं कोई, या फिर अपनी इमोशन को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आप थॉट्स तो थॉट्स होते हैं। अगर आप चैलेंजेस को ही एक्नॉलेज करते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, तो आप अपने अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी ही क्रिएट करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेस को, एंजाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। आपके अंदर एबिलिटी है इंडिपेंडेंटली वर्क करने की, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से और इस दुनिया में कुछ करने की। आपके अंदर वो विट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो जितना आप अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो भी आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो कोई सोच हो या वो कोई डर हो, एक पैटर्न ऑफ लाइफ हो, आपको लगता है कि अब वो आपके लिए नहीं है और आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, आपको अपनी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग से, थिंकिंग पैटर्न से, उन पैटर्न से बाहर निकलना है जो आपके लिए अब डेरोगेटरी हैं। वो आपको देखना है वो क्या है। वो आपकी हो सकता है कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई पैटर्न हो जो आपको लगता है कि अब आप उस तरह से नहीं जीना चाहते। आपकी लाइफ में कोई ऐसी हैबिट हो जो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो भी आपको लगता है जो आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बदलना चाहिए। आपका दिमाग आपको वो बता रहा है। तो अपने अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ ला के अपने दिमाग को, अपने विट को, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कीजिए। जब आप वो राइट डिसीजन मेकिंग करेंगे तो अपने आप से वो एंजाइटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होने लगेंगे। इस कार्ड से हम देख रहे हैं कि आपको अपने पर्सनल स्पेस को क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारी एनर्जी बहुत ग्रॉस होती है, बहुत लो फ्रिक्वेंसी वाली होती है, तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की एनर्जी भी अफेक्ट होने लगती है। चाहे वो आपका घर हो, आपका रूम हो, आपका पूजा रूम हो, आपका डाइनिंग हॉल है, किचन है, मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन रूम है, वॉटएवर, जो भी स्पेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ की एनर्जी भी बहुत ग्रॉस होने लगती है। और जब आप अपने उस पर्सनल स्पेस में जाते हैं तो आप एकदम से आप और ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रात को जब सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप और ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपका स्पेस है जहाँ पे ऑलरेडी आपकी स्ट्रेस की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, एंगर की एनर्जी ऑलरेडी है। इसलिए उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमने जो ये कार्ड निकाला है वो आया है 2 ऑफ वाटर। ये कार्ड जो होता है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है और ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहिए। रिलेशनशिप को अच्छा करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। खुद को भी फॉरगिव करें। जो भी आपने अपनी रिलेशनशिप में आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई तो अपने आप को उसके लिए फॉरगिव करें। इसी तरह जिन लोगों से भी, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हैं या कोई और भी रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपको लगता है कि आप हर्ट हैं, आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर सकते, आप उन्हें फॉरगिव करने की कोशिश करें। कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अगर अपनी ज़िंदगी में तो उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से हील करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हो सकती हैं तो आपको सिर्फ अपनी पर्सनल स्पेस की एनर्जी अच्छी कैसे कर सकते हैं आप, जो भी आपका स्पेस है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन है या आपका बेडरूम है, आपका वर्क स्पेस है, जो भी स्पेस है, या आपका कंप्लीट हाउस भी हो सकता है, ट्राई टू रिजॉल्व दी रिलेशनशिप्स। उसके लिए सिर्फ अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको देखने का नज़रिया बदलिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको जज ना करके उनको प्रेम से समझने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही आपकी जो पर्सनल स्पेस है, आपका जो घर है,
उसकी एनर्जी बदलने लगेगी। मतलब जितना आप ये सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उन्हें आप सिर्फ प्रेम दें, प्रेम की वाइब्रेशन भेजें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको अगर जज ना करें, तो आप देखेंगे आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसकी एनर्जी अपने आप से बदलने लगेगी। क्योंकि जब आपके अंदर से लव की एनर्जी रेडिएट होगी तो धीरे धीरे आपके पर्सनल स्पेस में भी वो लव की एनर्जी हर जगह फिलअप हो जाएगी और वो आपको खुद ब खुद लाइट फील करवाएगी। जो ये कार्ड होता है ये रिलेटेड होता है वीनस से, वीनस इन कैंसर, तो इन कैंसर साइन आई शुड से। तो अपनी आप बहुत इमोशंस को बहुत डीपर तरीके से महसूस करते हैं। तो जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपके अंदर ब्यूटीफुल इमोशंस हैं, उन्हें आप अच्छे से अपने घर को साफ करके, अपने घर को सजा के भी अपनी उन इमोशंस को आप दर्शा सकते हैं। क्योंकि वीनस है रिलेटेड, तो वीनस होता है ब्यूटी से रिलेटेड, लग्जरीज से रिलेटेड, एक क्लीन ब्यूटीफुल हाउस से रिलेटेड। आप कोशिश करके देखिए, आप अपने स्पेस को, अपने घर को, अपने पर्सनल स्पेस को अच्छे से साफ़ कीजिए, उसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो कुछ इंडोर प्लांट्स लगाइए, कुछ क्रिस्टल्स यूज़ करके देखिए, या तो फिर कुछ अच्छी लाइट्स यूज़ करके देखिए, कुछ इंसेंस स्टिक्स यूज़ करके देखिए। मतलब कि जो आपका घर है उसको एक लग्जूरियस एनवायरनमेंट दें और अपनी प्रेम की ऊर्जा रेडिएट करें। आप देखेंगे आपका जो घर है उसकी एनर्जी बहुत लाइट हो जाएगी और आप जो भी अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे उसके लिए आपको अपनी ही स्पेस की एनर्जी से सपोर्ट मिलेगा। इस कार्ड से हम देख रहे हैं आप अपनी स्वयं की एनर्जी को कैसे बदलें। तो ये कार्ड है सेलिब्रेशंस का और नीड टू हैव मोर फन। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा समय निकालें ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए भी। डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होंगे। अगर आप एक होम मेकर हैं तो शायद आप घर का, फैमिली का ख्याल रखती होंगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मोस्टली सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो आप ऑफिस के काम में बिज़ी होंगे और आप शायद अपने स्पाउस का हाथ भी बटाते होंगे घर के काम में। इस सब करते करते कई बार लाइफ बहुत मंडेन हो जाती है और हम ज़िंदगी में हैप्पीनेस, फन, एंटरटेनमेंट भूल जाते हैं। जितना आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे फ़न, एंटरटेनमेंट लाने की, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कीजिए। जो भी चीज़ें आपको पसंद है, जो आपको एक्साइट करती हैं, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आती हैं, अपने लिए कुछ ज़रूर समय निकालिए एन्जॉयमेंट का, फ़न का, एंटरटेनमेंट का। जितना आप फोकस करेंगे अपने स्वयं की एनर्जी को लाइट करने के लिए, जिसमें कि आपका जो खुद की चॉइसेस हैं, जो खुद की आपकी जो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं करने के लिए, आपकी जो हॉबीज़ हैं, उन्हें जब आप परस्यू करने लगेंगे विदाउट एनी नीड फॉर एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, आप देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी भी बदलने लगेगी। फाइनली इस कार्ड से हम देख रहे हैं आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में, ना कि इन चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स पर, स्ट्रेस, एंजाइटी पर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर। आपका फोकस होना चाहिए कंटेंटमेंट पे, पीस पे, एबेंडेंस पे। मतलब कि जो आपके पास है, ये जो कार्ड है 4, तो 4 नंबर रिलेटेड होता है आपके घर से, आपकी नर्चरिंग एबिलिटी से। आप खुद को नर्चर करते हैं कि नहीं, आपके जो जीवन में लोग हैं आप उन्हें नर्चर करते हैं कि नहीं। और फायर है पैशन से, डिज़ायर से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, एक्साइटमेंट से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस होना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करने का, उसमें हैप्पीनेस लाने का, एक्साइटमेंट लाने के लिए। और वो पॉसिबल तभी होगा जब फोकस करेंगे आप उन चीज़ों पे जो आप जिसको आप अपनी ब्लेसिंग समझते हैं। कई बार हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते हैं, कई बार हम गॉड को अपना ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं। तो अपने अंदर कंटेंटमेंट लेकर आइए, पीस लेकर आइए और काउंट कीजिए आपके पास क्या ब्लेसिंग्स हैं। जब आप उस पर फोकस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिन चीज़ों को आप ऑब्स्टेकल समझ रहे हैं, चैलेंजेस समझ रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड आपको बताना चाह रहा है अभी आप जहाँ फोकस कर रहे हैं, फिलहाल आपके जीवन में शायद वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर, अपने परिवार में, स्वयं के अंदर पीस जनरेट करने का, कंटेनमेंट जनरेट करने का, एक हैप्पी होम लाइफ। क्योंकि जब आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, आपकी जो एक फैमिली लाइफ है वो अच्छी होगी, तब आपकी खुद ब खुद सारी एंजाइटीज़ चली जाएंगी। क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने का कोशिश करते रहें, आपकी जो हैप्पीनेस होगी वो हमेशा अधूरी होगी। आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए एक हैप्पी पीसफुल लाइफ पे, एक हैप्पी पीसफुल इनर वर्ल्ड पे। जितना आप उस पर फोकस करेंगे आपकी एंजाइटीज़, ऑब्स्टिकल्स
अपने आप से ख़त्म होने लगेंगे। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी, और अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में अच्छे सकारात्मक बदलाव आएँ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए खुद की एनर्जी को हील करने के लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे अभी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह की एनर्जी है। सेकंड कार्ड से देखेंगे ये जो एनर्जी है ये आपको कैसे अफेक्ट कर रही है। थर्ड कार्ड से देखेंगे जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में अभी है उसको हील करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फोर्थ कार्ड से देखेंगे आपके खुद के पर्सनल स्पेस को, मतलब आपका घर, आपका रूम, जहाँ पर भी आप ज़्यादा रहते हैं उस स्पेस की एनर्जी को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे आप स्वयं की एनर्जी को कैसे लाइट करें, क्लीन करें। और इस कार्ड से देखेंगे आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके जीवन की एनर्जी कैसी है। तो ऐसा हो सकता है शायद अभी आप उस तरह की एनर्जी में हैं जहाँ पे आप हर चीज़ के को लेकर कंप्लेंट करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आपको उसमें बिट्रेयल मिला है, या आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हुई है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बैड न्यूज़ है जो आपको अफेक्ट कर रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको आइज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप कुछ भी काम करते हैं जहाँ पे आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो शायद आपको हेडेक हो रहा हो, आँखों की प्रॉब्लम हो रही हो। तो जो एनर्जी मुझे अभी समझ में आ रही है वो है कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ ऐसी मिली है जो अच्छी नहीं है, जो आपको अफेक्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप एक ऐसे एटीट्यूड में हैं कि आप हर चीज़ में कमियां निकालते हैं, कंप्लेंट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आदत हो गई है हर चीज़ के बारे में कंप्लेंट करने की, जो कुछ बोलते हैं तो पॉजिटिव वर्ड्स नहीं बोलते हैं, मोस्टली सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जीवन में जिसको सिर्फ जैसे खुद को ठीक लगता है वैसे वर्क करना अच्छा लगता है और दूसरों का ध्यान नहीं देते हैं। शायद आप उस एनर्जी से अफेक्टेड हैं। तो ये तो चाहे आप हों या कोई और है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट है, अपने बारे में सोच के सिर्फ अपने लिए कार्य करने की एनर्जी है, और कुछ न्यूज़ है जो अच्छी नहीं है। ये आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है जो ये एनर्जी है आपकी लाइफ में इस वक्त। ये कार्ड है 5 ऑफ वाटर, जो कि रिलेटेड होता है आपकी इमोशंस से। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, या फिर आप बहुत सैड हैं क्योंकि जैसा आपने सोचा था वैसी चीज़ें हुई नहीं हैं या हो नहीं रही हैं। आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना। आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, बार बार आपका फोकस नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है या जो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उसके बारे में सोच के बार बार रोते हैं, या तो ज़िंदगी को कोसते हैं या अपने आप को कोसते हैं। आप अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आप सोचते हैं आपको वैसा नहीं करना चाहिए था या कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उसके बारे में सोच के बार बार सिर्फ क्रिप करते हैं, रोते हैं, नाराज़गी जताते हैं। लेकिन आप उस एक जो लूप ऑफ थॉट है, जो एक लूप ऑफ इमोशन है, आप बार बार वही इमोशंस या वही जो इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में उसके बारे में सोच के आप उसी तरह की इमोशन में फंसे हुए हैं। किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं इस इमोशन से, जहाँ पे कि या तो आप या कोई और व्यक्ति सिर्फ कंप्लेंट कर रहा है, सिर्फ जो खुद को ठीक लगता है वो ही कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसको एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसके इम्पैक्ट से आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो कार्ड है ये है 2 ऑफ फायर। ये कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे डिज़ायर्स, पैशंस से रिलेटेड, हमारे ड्रीम्स से रिलेटेड। 2 नंबर है तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व ईदर 2 पीपल, या फिर आपका फेथ ईश्वर पर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मिलके आप ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं तो उस और ध्यान दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ करने का सोच रहे हैं, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है,
कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई अगर मैरिज प्रपोजल है और आप को लगता है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में सोचें। कुछ ना कुछ ये जो है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कुछ नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रिलेटेड है। मतलब कि जो हो गया सो हो गया, आपको ज़रूरत है उससे आगे बढ़ने की। अगर आप उससे आगे बढ़ने का सोचते नहीं हैं, अगर आप ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करने का नहीं सोचते हैं, तो जो आप इस वक्त जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एनर्जी जो कि कंप्लेंट की है, फियर की है, डिस्ट्रेस की है, सैडनेस की एनर्जी है, और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता एंड और वो जो एक कंप्लेंट का एटीट्यूड है, एक हर्ट का एटीट्यूड है, वो नहीं ख़त्म हो सकेगा अगर आप अपने दिमाग को किसी नई पार्टनरशिप की ओर नहीं लगाते, नए प्रोजेक्ट की ओर नहीं लगाते। तो अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और जो भी आप नया ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं उस और ज़्यादा ध्यान दें। जिन लोगों से आपका माइंडसेट मिलता है उन लोग के संपर्क में ज़्यादा रहें, उनसे ज़्यादा बातचीत करें और जो भी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आगे सोचते हैं उसके लिए अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। जितना आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, लाइक माइंडेड पीपल से मिलेंगे, नई बिगनिंग्स करेंगे किसी के साथ पार्टनरशिप में, चाहे वो मैरिज हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या कुछ भी आप नया करना चाह रहे हैं, जितना वो सब फोकस रहेगा आप इस एनर्जी से दूर होते रहेंगे, इस एनर्जी का इम्पैक्ट कम होता रहेगा। चाहे वो आपकी खुद की एनर्जी हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का हो। इस कार्ड से हम देखेंगे आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने पर्सनल स्पेस की एनर्जी को लाइट कर सकें, क्लियर कर सकें। ये जो कार्ड है 5 ऑफ एयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है थॉट प्रोसेस से। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक रिजेंटमेंट है, आपने कुछ शायद पास्ट में चॉइसेस ली होंगी जो उतनी अच्छी नहीं रही, जो आपने डिसीजंस लिए होंगे और उसको सोच के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, अपने ऊपर शायद आप बहुत नाराज़ हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि आप क्या सीख सकते हैं अपने पास्ट से। जितना आप अपने पास्ट से सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आप खुद से लाइटर फील करेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लोग हों जिन पे आप बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके मोटिव्स क्या होते हैं, उनका जो एक इनर्ट मोटिव है वो क्या है। जब आप सजग हो जाएंगे, आपको लोगों को परखने की समझ आने लगेगी। आपके साथ जो सिचुएशन हुई है उससे आप विजडम क्रिएट करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन परिस्थितियों से आप क्या सीख सकते हैं, उतना आपको अपने ऊपर से नाराज़गी ख़त्म होने लगेगी। उससे क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनसे आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा और आप हमेशा क्रिब नहीं करेंगे। आप इस तरह के इंटरेक्शंस करेंगे जहाँ पे आप शायद जो भी आपके लव्ड वंस हैं या जो आपके करीबी लोग हैं आप उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कि अब आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, आपने जो पास्ट में डिसीजंस लिए उससे आप क्या सीख सकते हैं। और इससे आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि आपको किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं। जैसे जैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके अंदर वो एबिलिटी आने लगेगी दूसरों से कम्युनिकेट करने की, एक विश्वास के साथ और पीस के साथ, आप देखेंगे आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, आपका जो पर्सनल स्पेस है, जो जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या सोते हैं, वहाँ की एनर्जी बहुत लाइट होने लगेगी। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी रहेगी क्रिबिंग की, कंप्लेंट्स की, अपने ऊपर गुस्सा करने की, अविश्वास की, तब तक वो एनर्जी आप पूरे घर में फैलाएंगे और वही एनर्जी आपको हमेशा डिस्टर्ब करती रहेगी। ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो उन बदलाव को लेकर आएँ और अपने अंदर से वो स्टबर्ननेस ख़त्म करें। जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना आप ज़िंदगी में जो रिक्वायर्ड बदलाव हैं वो लाने की कोशिश करेंगे, उतना आप देखेंगे कि जो आपकी एनर्जी है, आपके जो घर की एनर्जी है वो लाइटर होने लगेगी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है फ्लेक्सिबल होने की और अपने पास्ट से सीखने की। तो अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, खुद को और अपनी ज़िंदगी में लोगों को समझने की कोशिश करें।
जितना आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में लोगों से पीसफुली अंडरस्टैंडिंग के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होने लगेगा। तो आपको ज़रूरत है जो एक एनर्जी होती है जिसमें कि आप अपना प्राइड ख़त्म करके ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करें, ज़िंदगी में जो लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करें। जितना आप उस तरह की एनर्जी में रहेंगे उतना आसान होगा आपको अपने घर की ऊर्जा को बदलना। खुद की ऊर्जा को बदलने के लिए क्या करना है, ये है एस ऑफ वाटर। तो जो ये कार्ड होता है, ये होता है अपनी इमोशंस पे वर्क करने का, अपनी ज़िंदगी में नई इमोशंस लाने की चेष्टा करने का। और ये कार्ड रिलेटेड होता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपकी इंट्यूशन से। तो आप अपनी इमोशंस को डाइवर्ट करें उस ओर जहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच सकें, स्वयं को प्रेम कर सकें, अपने जीवन में जो लोग हैं उनसे प्रेम कर सकें। एस जो होता है वो होता है बिगनिंग से रिलेटेड, और वाटर होता है इमोशन से रिलेटेड। तो जो ये ब्रह्मांड है वो आपको बता रहा है अपने अंदर नई इमोशंस लेकर आएं, जो आएंगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से। जितना आप अपने अहम को ख़त्म करते रहेंगे, अहंकार को ख़त्म करते रहेंगे, जितना आप अपने आप को अलाउ करेंगे टू गिव एंड रिसीव लव, उतना आप देखेंगे आपकी खुद की ऊर्जा बदलने लगेगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं और कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल अगर आ रहा है तो उस पर भी गौर करें, शायद एक नई रिलेशनशिप आपको हेल्प करेगी आपकी हीलिंग में। उसके अलावा अपनी फैमिली में अपनी जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें पीसफुली लव से कम्युनिकेट करें। जितना आप अपनी रिलेशनशिप्स को रिन्यू करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर एक्सेप्टेंस की, लव की इमोशन लेकर आएंगे, उतना आप देखेंगे आपकी स्वयं की एनर्जी बदलेगी, आपके अंदर वो शांति और अंडरस्टैंडिंग आएगी। लास्ट कार्ड जो 6th कार्ड है, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो इस वक्त आपका फोकस या तो कंप्लेंट्स पर है और किसी ने धोखा दिया है तो उससे नाराज़गी पर है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है जिसकी ऐसी एनर्जी है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? योर फोकस शुड बी ऑन दी अबेंडेंस। जो भी आपने ज़िंदगी में अभी तक किया है उसके आगे अब आप क्या करना चाहते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए टू प्लान योर लाइफ। आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको आगे आने वाले समय में कैसे फुलफिल करेंगे। ये वो समय है जब आप अपने आप को समय दें अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए। अपने अंदर धीरज रखें, धैर्य रखें और धीरज के साथ धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं। आपके पास अभी एबेंडेंस है, मतलब कि एबेंडेंस ऑफ टाइम, एबेंडेंस ऑफ मनी, इट कैन बी एनीथिंग। ये वो समय है आपके पास, आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहा है पॉज करने के लिए और सोचने के लिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अगर आप ये देखें कार्ड को गौर से तो इसमें एक एंजल है जो कि एक ड्रैगन के साथ बैठी है और वो बहुत दूर हराइजन पर देख रहे हैं। मतलब कि वो रेस्ट कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं अपने एक्शन में, क्योंकि जो फर्दर जर्नी है उसमें जो एक्शन लेना है उससे पहले एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो जो भी कुछ ज़िंदगी में नया करना चाहते हैं, आपका फोकस होना चाहिए उसकी प्लानिंग पे, आप उसे कैसे अचीव करेंगे। जब आपका फोकस शिफ्ट होके उस चीज़ पे होगा कि आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं आप उसे कैसे अचीव करें, आप कैसे प्लान करने वाले हैं, तो धीरे धीरे आपका फोकस अपने आप से, कंप्लेंट से हटके ज़िंदगी में जो प्राप्त करना है उसको कैसे प्राप्त करना है उस और हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी जिससे कि आप अपने जीवन में जो भी डेंस एनर्जी है उसे क्लियर कर सकें और अपने जीवन में, अपने पर्सनल स्पेस में, अपनी लाइफ में लाइटर एनर्जीज लेकर आ सकें, हैप्पीनेस, जॉय, कॉन्विक्शन लेकर आ सकें और अच्छे फोकस के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी और आगे बढ़ा सकें। अभी के लिए इतना ही।